नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारणम्। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी के स्वयं की पंक्तियाँ। जह जकी खंडम साह्यम अविषेण तह वै चकेण मया खंडम साह्यम सम। 14 गुणस्थानों की चर्चा गोमटसार जीव कांड के आधार पर यहाँ लिखी गई। इस संदर्भ में कल तक हम यहाँ सप्तम गुणस्थान तक की चर्चा कर चुके हैं। आज भावना तो है 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान तक की चर्चा करने की। फिर देखते हैं क्या नाम है 8वें गुणस्थान का? अपूर्वकरण। और 9वें गुणस्थान का अनिवृत्तिकरण। 2 तरह के करण यहाँ इन्होंने गुणस्थानों में शामिल किए हैं। करण 3 होते हैं, ये बात हम 4थे गुणस्थान में करण लब्धि के प्रकरण में भी देख चुके हैं। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 3 प्रकार के करण होते। तो ये 3 में से 2 ही क्यों रह गए? यहाँ 2 ही करण की चर्चा क्यों हुई? अधःकरण को कहाँ छोड़ दिया? कि 7वें गुणस्थान की जो सेकंड पोजीशन है, जिसे सातिशय अप्रमत्त कहा गया है, वो सातिशय अप्रमत्त दशा अधःकरण की अवस्था है। सातिशय अप्रमत्त वाला नियम से श्रेणी चढ़ने वाला है, स्वस्थान अप्रमत्त वाला नियम से गिरने वाला है। लेकिन एक बात और है, स्वस्थान अप्रमत्त वाला यदि सातिशय अप्रमत्त में बदल गया तो फिर नहीं गिरेगा, फिर तो ऊपर चढ़ेगा। हाँ, एक और गिरने की पोजीशन बन सकती है कि यदि 7वें गुणस्थान में आने पर मरण हो जाए तो फिर चढ़ नहीं पाया, फिर गिरेगा नीचे, 4थे में आ जाएगा। मरण भी सातिशय अप्रमत्त में नहीं होता, स्वस्थान अप्रमत्त की दशा में मरण होता है। स्वस्थान अप्रमत्त वाले का मरण हो सकता है। सप्तम गुणस्थान के पहले भेद में मरण हो सकता है, 7वें गुणस्थान के दूसरे भेद वाले के मरण नहीं होता। 6ठा 7वां गुणस्थान ये बहुत महत्वपूर्ण गुणस्थान है, जिनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देखो, कभी कभी ऐसी भी चर्चा करते हैं, अनादि काल से लेकर मोक्ष जाने के पहले पहले इस जीव के कौन कौन से गुणस्थान होना कंपलसरी है। कौन से ऐसे गुणस्थान है जो नहीं हो तो भी चलेगा मोक्ष जाने के पहले? लक्ष्मी जी साहब, माने कौन से ऐसे गुणस्थान हैं जो नहीं हो तो भी मोक्ष हो सकता है? तो क्या सोचो, जरा विचार करो, दूसरा गुणस्थान होना जरूरी है क्या? पहला तो होगा ही, पहले के बिना तो जीव ही नहीं है, कोई संसारी जीव है तो पहला तो होगा ही। दूसरे के बिना चल सकता है, दूसरा तो गिरने वालों के होता है। तीसरा कोई जरूरी नहीं है तीसरा हो। अच्छा, चौथा जरूरी नहीं है, चौथा भी जरूरी नहीं है। कि 5वां वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले गुणस्थान से डायरेक्ट यदि 7वां गुणस्थान हो जाए किसी मिथ्या दृष्टि जीव को, तो 6ठा होगा कि नहीं? कि 6ठा तो होगा, 6ठा 7वां जरूरी है, 7वें से फिर 6ठा आएगा। इसका मतलब मोक्ष जाने के पहले कितनी गजब बात है भाई। 4था गुणस्थान नहीं हो तो भी चल जाएगा, 5वां नहीं हो तो भी चल जाएगा, कि हाँ चल सकता है। गृहस्थ के नहीं, गृहस्थ मोक्ष मार्गी होगा तो 4था 5वां होगा ही उसके। कोई व्यक्ति पहले से मुनि अवस्था में हो, मिथ्यात्व अवस्था में मुनि अवस्था में हो,
तो वो जीव पहले गुणस्थान से डायरेक्ट सातवें में चला जाए और छठा सातवां हो जाए। तो पहला तो है ही छठा सातवां, शपक श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां और 12वां और 13वां और 14वां। इसका मतलब कोई जीव 11वें गुणस्थान में नहीं आए, चल सकता है। कोई जीव को 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा गुणस्थान नहीं हो, कि हो सकता है। लेकिन छठा सातवां गुणस्थान तो कंपलसरी गुणस्थान है, इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता। 7वें आने के बाद में छठे में आना जरूरी है। नहीं, देखो क्या है चक्कर, कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपके सामने झूले का। तो जब तक वो झूले में झूलेगा नहीं ना, तब तक, जब तक स्पीड नहीं बनेगी तब तक सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। समझ में आ रही है बात? छठे सातवें गुणस्थान में जब तक ये जीव लंबे समय तक नहीं झूले, लंबा समय कितना हो सकता है, अंतर्मूर्त में भी हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में कहा है मिनिमम हजारों बार। उसमें मिनिमम 3000 बार, हजारों बार छठे सातवें गुणस्थान में झूलने में अंतर्मूर्त निपट जाएगा। क्या कहा? 7वां अंतर्मूर्त, छठा अंतर्मूर्त, 7वां अंतर्मूर्त, छठा अंतर्मूर्त, 7वां अंतर्मूर्त, छठा अंतर्मूर्त, 7वां, छठा, 7वां, छठा, 7वां, छठा, 7वां, छठा, 7वां, छठा, 7वां, छठा, कितने हजारों बार, और हजारों बार हुए तो भी टोटल अंतर्मूर्ति हुआ। तो ये छठे सातवें गुणस्थान में हजारों बार झूलने पर वो जो स्पीड बनी, अब साथी से अप्रमत्त दशा होकर के श्रेणी चढ़ जाएगा। इसका मतलब छठा आना तो जरूरी है, छठे सातवें के बिना काम नहीं चलेगा। इतने महत्वपूर्ण है ये अवस्था। मुनि अवस्था में छठा सातवां गुणस्थान होता है, थोड़ी चर्चा कर लें। मुनि अवस्था में छठा सातवां गुणस्थान होता है, तो क्या समस्त मुनि मुद्राधारियों के छठा सातवां गुणस्थान होता है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर कोई व्यक्ति कपड़े पहने हुए हैं उसके छठा सातवां, बोले ये भी संभव नहीं है। इसका मतलब जिसके छठा सातवां गुणस्थान होगा वो नियम से बाहर में पीछी कमंडल वाला परिग्रह रहित होगा। ये बिल्कुल नियम है, माने वस्त्र सहित नहीं हो सकता, परिग्रह सहित नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने ये सब त्याग कर दिया हो उनके छठा सातवां हो, ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की नहीं। बाहर में किसी व्यक्ति ने अणुव्रत लिए हो तो 5वां गुणस्थान हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अंदर यदि 5वां गुणस्थान होगा तो बाहर में होगा ही होगा। किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन त्याग किया हो तो वो जैन है, ये जरूरी है क्या? ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भाव से जैन धर्म स्वीकार किया हो, जो जैन हो, वो रात्रि भोजन नहीं करता होगा। किधर से किधर लगाएंगे अपन? ऐसे ही जिनके अंदर में छठा सातवां गुणस्थान होगा, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, उनके बाहर में नग्न दिगंबर दशा नियम से होगी ही होगी। बराबर? तो फिर साहब जिनके अंदर में छठा सातवां नहीं है, अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, और बाहर में पीछी कमंडल 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके कौन सा गुणस्थान होगा? अंदर में 3 का अभाव नहीं है तो कौन सा गुणस्थान होगा? 5वां भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, और पहला भी हो सकता है। देखो, द्रव्यलिंगी मुनिराजों के 3 भेद कहे हैं शास्त्रों में। द्रव्यलिंगी मुनिराजों के, भावलिंग रहित द्रव्यलिंग मुनिराज के 3 भेद हैं। पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, और पंचम गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज। जिनके अंदर में मिथ्यात्व का सद्भाव है वो पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी। जिनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चले गई है लेकिन मुनि अवस्था है, चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी। जिनके अंदर में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण चले गई है, पंचम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी। 3 हो गए। तो फिर साहब जो सच्चे मुनिराज होते हैं वो भावलिंगी होते हैं या द्रव्यलिंगी? भावलिंगी होते हैं, द्रव्यलिंगी भी होते हैं।
सुनो सुनो, बिना बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग होता ही नहीं है। अब वाक्य सुनना ध्यान से, जहां जहां भावलिंग होगा वहां वहां द्रव्यलिंग तो नियम से होगा। जहां जहां द्रव्यलिंग हो वहां भावलिंग होने का नियम नहीं है। बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं है। भावलिंग होगा तो द्रव्यलिंग नियम। द्रव्यलिंग और भावलिंग किसे कहते हैं? सुनो, दोनों का अंतर सुनो। अंदर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो परिणति है उसका नाम भावलिंग। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति का नाम भावलिंग। और बाहर में नग्न दिगंबर दशा, 28 मूल गुणों के पालन रूप अवस्था, महाव्रत आदि के पालन रूप दशा जो दिखाई दे रही है, ये सब है द्रव्यलिंग। ये सब द्रव्यलिंग है। तो द्रव्यलिंग तो जरूरी है। भावलिंग के साथ में द्रव्यलिंग मोक्ष का हेतु है, और द्रव्यलिंग ही ना हो मोक्ष मार्गी कैसे हो? एक और बात समझना, छठा सातवें गुणस्थान की जो ये चर्चा की है, पहले सातवां गुणस्थान बाद में छठा गुणस्थान, ऐसा क्यों? और कपड़े पहले उतरते हैं कि गुणस्थान पहले होता है? पहले अंदर छठा सातवां गुणस्थान होगा, बाद में कपड़े उतरेंगे, या कपड़े उतरेंगे बाद में गुणस्थान बढ़ेगा? पहले कपड़े उतरेंगे, अंदर में नहीं हो वैसे ही उतर जाएंगे। हाँ, बात सही कह रहे हो आप, घबराओ मत। बात क्या है, देखो, पहले कपड़े उतरना जरूरी है। पहले द्रव्यलिंग और बाद में भावलिंग। यदि ऐसा नहीं हो और कपड़े पहने पहने सातवां गुणस्थान मान लेवे क्या, तो फिर उतारने की जरूरत क्या है? फिर तो अन्य मतों का प्रसंग आएगा। अन्य मत के साधु कुछ भी पीछी कमंडल आदि रख करके और वो कपड़े पहने हुए माने ऐसा सातवां गुणस्थान, सो बनता नहीं है। इसलिए पहले मुनि बना जाता है, कपड़े लत्ते परिग्रह का त्याग किया जाता है, फिर ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो गुणस्थान सातवां हो जाता है और फिर छठा आता है। इस तरह से छठे सातवें गुणस्थान की परिस्थिति बनती रहती है। द्रव्यलिंग बिन भावलिंग नहीं होता, और भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग सच्चा नहीं होता। तो भावलिंग ही पूज्य है या द्रव्यलिंग ही पूज्य है? पूज्य तो दोनों ही हैं। और बात कहें आपको तो भावलिंग तो दिखता ही नहीं है। अंदर के भाव किसको दिखते हैं? दिखेगा तो द्रव्यलिंग। इसलिए हमारे यहाँ जैन शासन में द्रव्यलिंग की पूजा की गई है। लेकिन द्रव्यलिंग कौन? 28 मूल गुणों का पालन करने वाले। अरे जिनके 28 मूल गुण नहीं है, कल परसों चर्चा की थी हमने छठे गुणस्थान की चर्चा करते समय, जिनके जीवन में मूल गुण नहीं है, इसमें से कुछ मिसिंग है, वे तो नमस्कार करने योग्य भी नहीं है, वे तो वंदन करने योग्य भी नहीं है, वो तो नमोस्तु करने योग्य भी नहीं है। क्या वंदामी कहते हैं उनको, नमोस्तु तो कहते नहीं आरिकाओं के लिए। देखो हमारे यहाँ तो पंचम गुणस्थान या उससे ऊपर पूज्य है, ठीक है ना। चौथे गुणस्थान वाले की भी पूजा नहीं है हमारे यहाँ। तो ये छठे सातवें गुणस्थान में जो मुनि भूमिका होती है, इस भूमिका में प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन होता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। अंतरंग में कर्मों के संहार की स्थिति निरंतर बनती रहती है। क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, सिद्ध समान सुख का अनुभव करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद रस में डुबकी लगाते हैं, अंदर में जाते हैं और अपने शुद्धोपयोग स्वरूपानंद का आनंद लेते हुए अपने आनंद में मग्न रहते हैं। बड़ी आनंद मग्न दशा है। जगत जनों को ऐसा दिखाई देवे, बेचारे मुनिराज, बेचारे कि तुम हो बेचारे, ये गृहस्थ है लाचार, तो मुनिराज तो आनंद का उपभोग कर रहे हैं भाई। कष्ट नहीं है वहाँ, तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है,
क्योंकि पीड़ा हो तो वो मुनि अवस्था कैसी। अरे नहीं नहीं साहब, कभी कभी ऐसे वचन निकले मुंह से, अरे साहब बन के तो देखो तो पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? क्या पता लगाना चाहते हो आप? हमें तो पता है। मुनिराज भोगते सुख की खान, गुणभद्राचार्य की पंक्तियां हैं। मुनिराज तो आनंद का उपभोग करते हैं। चौथे गुणस्थान में जो आनंद क्षण मात्र के लिए हुआ था, पंचम गुणस्थान में जिसमें थोड़ी वृद्धि हुई थी, छठे सातवें गुणस्थान में वो भरपूर आनंद है। मुनिराज खीर का स्वाद लेते हैं कि नहीं? हलवे का स्वाद लेते हैं कि नहीं? अरे क्या हलवे का स्वाद लेंगे, आत्मा के स्वाद को लेते हैं। जगत जनों को लगे कि मुनिराज को अंतराय हो गया, जगत जन ऐसा देखें कि मुनिराज को भोजन नहीं मिला, आहार नहीं मिला, उपवास चल रहा है, लेकिन मुनिराज से पूछो वो तो अतीन्द्रिय आनंद रस के भोगी हैं, निरंतर उपभोग कर रहे हैं। कौन कहता है हमें भोजन नहीं मिला? अरे ये देह को नहीं मिला वो अलग बात है, हम तो देह नहीं है, शरीर से भिन्न एक तत्व हैं, हमें कहाँ भोजन की, बाह्य भोजन की ज़रूरत है। अंदर में भोजन तो निरंतर चल रहा है। कौन सा भोजन है वो? एक योगी असन बनावे है? आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे। एक योगी असन बनावे, पुराने भजन है, 200 साल पुराने भजन है। एक योगी असन बनावे, के असन मतलब होता है भोजन, असन शब्द का अर्थ है भोजन। एक योगी भोजन बनाता है। योगी, संत, साधु, मुनिराज क्या भोजन बनाते हैं साहब? क्या बात कर रहे हो आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे, कि योगी असन बनावे। तो बड़ी सुंदर दशा है। इस सप्तम गुणस्थान की द्वितीय स्थिति का नाम क्या कहा? सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त का दूसरा नाम क्या दिया? अधःकरण। अधःकरण। फिर एक गुणस्थान कहा आठवां, इसमें क्या कहा? अपूर्वकरण। अधःकरण के बाद अपूर्वकरण। फिर नौवें गुणस्थान का नाम कहा? अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण। ये 3 जगह करण शब्द का प्रयोग हुआ। सातिशय अप्रमत्त में भी अधःकरण, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तीकरण। करण माने होता है परिणाम। करण शब्द का अर्थ परिणाम। अब कैसे परिणाम? निर्मल परिणामों की बात चल रही है। बहुत निर्मल परिणाम, परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता। जैसे जैसे परिणामों की निर्मलता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वो स्थिति भी बदलती चली जाती है। किसे कहें साहब अधःकरण, किसे कहें? कल एक बात पढ़ी थी अपन ने, यहाँ एक वाक्य था, ऊपरिम समयवर्ती, निम्न समयवर्ती, अधस्तन समयवर्ती, ऐसे कुछ शब्द थे, कुछ जटिल शब्द थे। ऊपरिम समय का मतलब है बाद वाले समय में, अधस्तन समय का मतलब है पहले वाले समय, नीचे वाले समय में। ऊपर का समय और नीचे का समय। ऊपरी तन ऊपर का, अधस्तन नीचे का। सुनो, इनमें इन 3 करण की परिस्थितियों में कंपैरिजन है शास्त्रों में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सप्तम अध्याय में भी वर्णन है, यहाँ तो है ही, लब्धि सार आदि में भी, सब जगह पर जहाँ जहाँ इन 3 करण परिणामों की चर्चा की है, वहाँ क्या लगाना? 3 करण परिणामों में त्रिकालवर्ती जीवों के परिणामों की अपेक्षा से कथन है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, विषय कठिन नहीं है, लेकिन उपयोग इधर उधर जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, ये तीनों करण की परिस्थितियों में इन जीवों के उतार चढ़ाव होता है। जो भी परिणामों का है, वो जो कंपैरिजन है वो त्रिकालवर्ती जीवों का है, उस विशुद्धि का। जैसे एक जीव अधःकरण में आया, अधःकरण में आने का मतलब उस लेवल की विशुद्धि हुई, सातिशय अप्रमत्त जैसी विशुद्धि हुई। चौथे गुणस्थान में होने के पहले करण लब्धि में भी इसी तरह की परिस्थितियां बनती है। तीनों करण की परिस्थितियां बतला रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई जीव अधःकरण जितनी विशुद्धि की उसने, अधःकरण का काल अंतर्मूर्त का है, अंतर्मूर्त तक अधःकरण में रहेगा, तो उसमें क्या होता है
पहले समय जितनी निर्मलता थी दूसरे समय में उससे ज़्यादा बढ़ेगी, तीसरे समय में निर्मलता और बढ़ेगी, चौथे समय में निर्मलता और बढ़ेगी, पांचवें समय में निर्मलता और बढ़ेगी। तो ये अध्ययकरण में पहले समय से लेकर समय 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 विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। मैं पूछ लूँगा, किसी से भी ध्यान रखना। अध्ययकरण में समय 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 विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है कि सब कब तक का टाइम पीरियड, विशुद्धि का टाइम पीरियड अध्ययकरण कहलाएगा। बोले निम्न समय वाला जीव अपने से ऊपर समयवर्ती जीव की विशुद्धि के बराबर विशुद्धि कर लेवे तब तक अध्ययकरण कहलाता है। अभी अकेले में तो हो नहीं सकता, इंडिविजुअल व्यक्ति चल रहा है, दूसरे व्यक्ति ने अध्ययकरण में प्रवेश किया। क्या है? एक व्यक्ति ने अध्ययकरण में प्रवेश किया, मान लो 10 डिग्री उसकी विशुद्धता हुई एक समय में, दूसरे समय में 20 डिग्री विशुद्धता हुई, तीसरे समय में 30, चौथे समय में 40, 4 समय में। अभी दूसरे व्यक्ति ने अध्ययकरण में प्रवेश किया तो पहले समय में ही 20 और दूसरे समय में 40। तो जिसको 4 समय हो गए थे ना अध्ययकरण में, जितनी निर्मलता हुई थी 4 समय में, पीछे वाला व्यक्ति अध्ययकरण में आया तो 2 समय में ही उस लेवल पे पहुंच गया। तो जहां बाद वाला व्यक्ति, निम्न समय वाला व्यक्ति, पीछे वाला व्यक्ति पहले चले हुए व्यक्ति के बराबर पहुंच लेवे, उसका नाम है अध्ययकरण। जब तक पकड़ सके उस लेवल का नाम है अध्ययकरण। नहीं समझ में आया? जिस जगह पर पकड़ न पाए पीछे वाला व्यक्ति, वो हो गया अपूर्वकरण। यहां से हमारे को सांगानेर जाना है क्या, और हम यहां से निकल गए, किसी जरूरी काम था, हमने कहा जाओ यार तुरंत निकलो। अब वो निकल गए यहाँ से, इतने में पीछे से लैंडलाइन पर फोन आया कि नहीं नहीं काम हो गया है, मत भेजना। अब क्या करें? अब क्या करें? रोको रोको, ये उसको रोकना कि 5 मिनट हो गए उसको तो निकले हुए, नहीं जहाँ भी हो चले नहीं जाए, वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए, रोको उसको। तो पीछे से व्यक्ति ने दौड़ लगाई। अब आगे वाला व्यक्ति जिस स्पीड से जा रहा था, पीछे वाला उससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा तब तो पकड़ पाएगा, ठीक है ना, पकड़ लेगा ना तब तो। लेकिन एक लेवल तक पहुंचा होगा ना तब तक ही पकड़ पाएगा। क्या मान लो वो दुर्गापुरा क्रॉस कर चुका हो और अब आपसे कहें कि दौड़ो, रोको उसको सांगानेर जाने के पहले, बोले आप तो नहीं पकड़ सकते। अब पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति उसको नहीं पकड़ पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब पीछे वाला व्यक्ति ना पकड़ पाए और आगे वाला व्यक्ति की स्पीड बहुत फास्ट हो जाए, वो स्पीड, उस फास्ट होने का नाम है अपूर्वकरण। अंदर में विशुद्धि तो बढ़ती जा रही है, कर्मों की निर्जरा होती जा रही है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है, निर्मलता में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। समय समय जितनी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही थी, बाद वाले व्यक्ति ने कम समय में ही उस विशुद्धि को बराबरी कर ली, तो वो जहाँ तक बराबरी कर सके उसका नाम है अध्ययकरण। ये बात आज की नहीं है, त्रिकालवर्ती जीवों की। मतलब अध्ययकरण का लेवल कब क्रॉस किया कहा जाएगा? जब मैंने 15 समय में क्रॉस किया तो कोई व्यक्ति ने 5 समय में ही वो लेवल, उतनी विशुद्धि का लेवल आज के 50 साल पहले क्रॉस कर लिया था। आज के 5 लाख वर्ष पहले किसी ने 5 समय में जो लेवल क्रॉस किया था, वो आज किसी व्यक्ति ने 2 समय में क्रॉस कर लिया वो लेवल। तो वो विशुद्धि की स्तर, उस स्तर तक की विशुद्धि अध्ययकरण कहलाएगी। समझ में आ गई बात? कितने उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए। एक तो ये दौड़ने का उदाहरण का, स्पीड का उदाहरण, इसमें स्पीड लगा लो आप। पहले वाला व्यक्ति 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, पीछे वाला व्यक्ति 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाने लगा, पकड़ लेगा। 40 की स्पीड से चल रहा है, पीछे वाला 60 की स्पीड से चल रहा है, तो हो सकता है थोड़े टाइम में जाकर के वो उसको पकड़ ले। जब तक पकड़ सके तब तक अध्ययकरण, जब पकड़ नहीं सके तो अपूर्वकरण। ठीक है। अभी दूसरी चीज़ देखो, ऐसा भी हो सकता है इसी चीज़ को, हम कहीं, हमें बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में, सेशन शुरू हो गया,
सेशन शुरू हो गया, हम एडमिशन के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मेरी क्लास तो शुरू हो चुकी है, बैच शुरू हो गया और बैच शुरू हुए 7-8 दिन हो गए। तो नहीं आप चिंता मत करो, हम कवर कर लेंगे। क्या कवर कर लेंगे मतलब जब तक कवर हो जाए जिस लेवल तक अध्ययकरण। ये सुनो महीना भर हो गया है चलते हुए और कितने भी एड़ी से छोटी चक्का जोर लगा ले कवर नहीं कर पाएगा, हो नहीं सकता वो चीज़। और जब तक वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी तब तक तो आप इसको है ना नेक्स्ट बैच में एडमिशन दिलाना, अभी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वो लेवल क्रॉस हो गया माने अपूर्वकरण। पॉइंट समझ में आ रहा है? कब तक अध्ययकरण है और कब तक अपूर्वकरण है? अपूर्वकरण में जो परिणाम होते हैं वो अपूर्व होते हैं। अपूर्व जैसी, पूर्व मतलब पहले, आ मतलब नहीं, अपूर्व जैसी निर्मलता, जैसी विशुद्धि पहले कभी नहीं हुई हो उसका नाम है अपूर्वकरण। स्पीड बहुत हाई हो गई वहाँ एकदम। तो अध्ययकरण में और अपूर्वकरण में क्या अंतर निकला? सुनो, अध्ययकरण में समान समयवर्ती और असमान समयवर्ती जीवों से कथन करो। समान समयवर्ती का मतलब समझ गए? एक व्यक्ति को अध्ययकरण में 5 समय हुए हैं, दूसरे को भी 5 समय हुए हैं, समान समय वाले। समान समय वाले का मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है। आज की बात नहीं कर रहे हैं, महावीर भगवान भी जब अध्ययकरण में थे तो 5वें समय में, हम जब अध्ययकरण के 5वें समय में थे तब, तो दोनों के 5वें समय का कंपैरिजन। ठीक है, तो ये तो हो गया अध्ययकरण। समान समय वालों के विशुद्धि समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। समान समय वालों की, भिन्न समय वालों की विशुद्धि समान होने की संभावना जहां हो वो है अध्ययकरण। ठीक है, अपूर्वकरण में समान समय वालों की तो समान और असमान दोनों हो सकती है, लेकिन भिन्न समय वालों की नियम से भिन्न ही होगी, क्योंकि नीचे वाला पकड़ ही नहीं पाएगा। एक समय पीछे रह गया वो पकड़ ही नहीं पाएगा, कोई 4 समय पीछे, 2 समय पीछे, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, उतनी निर्मलता हो ही नहीं पाएगी। तो ये क्या कहलाएगी? अपूर्वकरण की स्थिति में भिन्न समय वालों की विशुद्धि भिन्न भिन्न ही होती है। अनिवृत्तीकरण क्या पोजीशन है? ये बहुत सरल है अनिवृत्तीकरण को समझना। अनिवृत्तीकरण क्या होता है? समान समय वालों की समान और भिन्न समय वालों की असमान। जैसे यहाँ से अब हमारे को जाना था, अभी तक तो सांगानेर पकड़ा था अपन ने, सांगानेर तो 15 किलोमीटर होगा यहाँ से। अभी हमारे को यहाँ से जाना है, समझ लो दिल्ली, क्या, और रास्ते में पकड़ना है। अब दिल्ली कितना किलोमीटर है? 250 किलोमीटर है लगभग यहाँ से। तो अब 250 किलोमीटर में पकड़ने में क्या होगा? तो अगर जिस लेवल तक पकड़ सके वो अध्ययकरण, जहाँ नहीं पकड़ पाए वो अपूर्वकरण, और जहाँ समान समयवर्ती जीवों की विशुद्धि समान, असमान समयवर्ती की असमान। इसके लिए मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, इसमें सबकी स्पीड एक जैसी ही होती है। जैसे मैक्सिमम स्पीड पे लगा लो आप, मैक्सिमम स्पीड पे लगाओ, कितनी होगी मैक्सिमम स्पीड गाड़ी की? 220 मान लो। गाड़ी का जो कांटा चलता है, एक व्यक्ति फुल स्पीड से उसका कांटा 220 पर है, इस स्पीड से चल रहा है। अब कोई व्यक्ति उसके 5 मिनट बाद चला और 5 मिनट बाद चलने पर वो भी 220 की स्पीड पर चल रहा है, तो दोनों में डिस्टेंस कितना रहेगा? 5 मिनट का ही रहेगा। एक व्यक्ति 220 की स्पीड से आगे चल रहा है, उसके 2 किलोमीटर पीछे 220 की स्पीड से कोई व्यक्ति चल रहा है, डिस्टेंस कितना रहेगा? 2 किलोमीटर का ही रहेगा। माने अनिवृत्तीकरण की पोजीशन ऐसी होती है कि जिस पोजीशन में पहले समय वाला जीव, ध्यान देना वापस मास्टर साहब क्या कह रहा हूँ, अनिवृत्तीकरण के पहले समय में जो जीव की विशुद्धि होगी
अनिवृत्तीकरण के पहले समय में जीव की जो विशुद्धि होगी, 3 काल के जीवों में जब जब जीव अनिवृत्तीकरण के पहले समय में होगा उसकी विशुद्धि समान होगी। ये अनिवृत्तीकरण। निर्वृत्ति मानी होता है भेद, निवृत्ति, अनिवृत्ति भेद नहीं है। कोई व्यक्ति आज तो जा नहीं सकता 9वें गुणस्थान में, पॉसिबल ही नहीं है, श्रेणी तो चढ़ते नहीं है पंचम काल में। तो क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति समझ लो श्रेणी चढ़ने वाला जो 9वें गुणस्थान में आया, पहले समय में जितनी विशुद्धि थी, बोले महावीर भगवान जब 9वें गुणस्थान में थे ना, उसके पहले समय में उनकी उतनी विशुद्धि थी। आदिनाथ स्वामी जब 9वें गुणस्थान के पहले समय में थे तो उनकी भी उतनी विशुद्धि थी। इस 9वें अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के 8वें समय में पहुंचकर जितनी विशुद्धि शांतिनाथ भगवान की हुई, पार्श्वनाथ भगवान की भी 8वें समय में उतनी विशुद्धि होगी, और हम चढ़ेंगे तो हमारी भी 8वें समय में उतनी विशुद्धि होगी। इसका नाम है अनिवृत्तीकरण। समझ में आ रही है बात? त्रिकालवर्ती जीवों के कंपैरिजन की बात यहाँ इन्होंने कही है। मैं समझता हूँ समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। नहीं, वो स्वभाव अलग चीज़ है। नहीं, स्वभाव चेंज किया। शक्कर के मिठास का उदाहरण तो आप दे सकते हो आत्मा के ज्ञान स्वभाव के लिए। क्या जैसे शक्कर में मिठास है वैसे आत्मा में ज्ञान है, वो उदाहरण तो उसके लिए चलेगा। लेकिन शक्कर की मिठास में तो फर्क हो सकता है, तारतम्य रूप भेद। आजकल शक्कर इतनी मीठी कहाँ आती, मीठी तो होती है क्या, उसमें बारीक अलग आती है, मोटी अलग आती है, रिफाइंड अलग आती है, बिना रिफाइंड अलग आती है, न मालूम कौन कौन सी, कैसे। यहाँ तो अनिवृत्तीकरण की स्थिति तो अलग ही प्रकार की है। वो तो त्रिकाल एक जैसा है, पहले समय वाले के बराबर, दूसरे समय की दूसरे समय के बराबर, तीसरे समय की तीसरे समय के बराबर। समान और असमान समय की अपेक्षा से बात करो तो समान समय वालों की समान और भिन्न समय वालों की असमान। चलो फटाफट यहाँ 8वां 9वां पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 48, तत्वज्ञान भाग 2, अपूर्वकरण गुणस्थान। इस गुणस्थान में स्थित जीवों के परिणामों की संज्ञा अपूर्वकरण है। क्या है? परिणामों की संज्ञा अपूर्वकरण है। इसका काल अंतर्मूर्त है, 8वें गुणस्थान का काल भी। यहाँ भी प्रत्येक जीव के परिणाम में प्रत्येक समय अनंत गुनी विशुद्धि होती जाती है। पहले समय जितनी थी, दूसरे समय अनंत गुनी, तीसरे समय अनंत गुनी, ऐसी विशुद्धि प्रति समय होती चली जाती है 8वें गुणस्थान में। काल कितना का 8वें गुणस्थान का? अंतर्मूर्त काल। मैक्सिमम काल कितना होगा? अंतर्मूर्त काल। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? कल तो कही थी बात, मरण की अपेक्षा से एक समय। लेकिन ध्यान रखना, चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता। चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं हो सकता, इसलिए वो एक समय से तो ज़्यादा हो ही जाएगा, फिर दूसरे भाग में मरण होगा, तीसरे चौथे में मरण होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी उपशम श्रेणी वाला जीव 11वें गुणस्थान से गिरते समय जब 8वें के पहले समय में आए और मरण हो जाए, इस अपेक्षा से 8वें गुणस्थान का जगन्य काल एक समय का है। क्या कर? उपशम श्रेणी वाला जीव उपशम श्रेणी चढ़ते समय जब 11वें गुणस्थान तक पहुंचकर वापस गिरेगा तो 11वें से 10वां, 9वां, 8वें में आया और 8वें के पहले समय में आते ही आयु पूरी हो गई, तो 8वें गुणस्थान का काल कितना रहा? एक समय। और मैक्सिमम रहे तो अंतर्मुहूर्त। अच्छा, 8वें में मरण हो जाएगा तो गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा। चौथे गुणस्थान से ऊपर किसी भी गुणस्थान में कहीं भी मरण हो तो काल कौन सा? गुणस्थान कौन सा? चौथा। चलो आगे देखो, 3 लाइनें हो गई। भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा, क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा उपरीतन समयवर्ती, उपरीतन समयवर्ती समझिए, ऊपर के समय वाले जीव के परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीव के परिणामों से, माने बाद के समय वाले,
नीचे के समय वाले जीव के परिणामों से सदा विसदृश ही होते हैं, अपूर्व ही होते हैं, विशेष शुद्धि वाले ही होते हैं। समझ में आ गई बात? नीचे वाले जो जीव हैं उसकी अपेक्षा से ऊपर वाले जीव के परिणाम अलग ही होंगे। एक समय आ गए तो आगे ही है वो, अब उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते आप, क्या वो कभी भी नहीं हो सकता है। देखो, और अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम परस्पर सदृश भी होते हैं तथा विसदृश भी होते हैं। कोई पांचवें समय वाले ही जीव हैं तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, विशुद्धि असमान भी हो सकती है। समय यदि अलग है तो कभी बराबर नहीं हो सकते। समय यदि अलग है और बराबर हो गए, इसका मतलब अभी अधिकरण में है। समय अलग अलग है, कोई 2 समय वाले, कोई 3 समय वाले, कोई 4 समय वाले, समय अलग अलग है और विशुद्धि बराबर हो गई, इसका मतलब अधिकरण में है। इस गुणस्थान में स्थित जीवों की इस प्रकार की परिणाम धारा होने से इस गुणस्थान का नाम अपूर्व करण है। अपूर्व ऐसी धारा होने से जो उपशम श्रेणी पर आरोहण करते हैं उनके भी ये परिणाम होते हैं तथा जो शपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं उनके भी ये परिणाम होते हैं। माने कोई फर्क नहीं है, उपशम श्रेणी चढ़े या शपक श्रेणी चढ़े, कोई फर्क नहीं है। श्रेणी 2 है, ये तो पता है ना आप लोगों को, ये तो अपन कर चुके हैं ना चर्चा थोड़ी बहुत। श्रेणी 2 प्रकार की है, या तो कर्म को दबाते हुए ऊपर चलेगा या कर्मों को नष्ट करता हुआ चलेगा। नष्ट करता हुआ चलेगा तो शपक श्रेणी कहलाएगी, दबाता हुआ चलेगा तो उपशम श्रेणी कहलाएगी। 8वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं। उपशम श्रेणी के गुणस्थानों में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 गुणस्थान। शपक श्रेणी के भी 4 गुणस्थान हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। 11वां नहीं आता है रास्ते में, 11वें को उंगाला नहीं है उन्होंने, है ही नहीं 11वां उनके। 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, ये शपक श्रेणी वालों के। देखो 8वां हो गया, अब 9वां पढ़ते हैं अपन यहाँ, अनिवृत्तीकरण। इस गुणस्थान में स्थित जीवों के परिणामों की संज्ञा अनिवृत्तीकरण है। अनिवृत्ति अर्थात अभेद, अनिवृत्ति अर्थात निवृत्ति अर्थात भेद, अनिवृत्ति अर्थात अभेद, सदृश और करण अर्थात परिणाम। यहाँ भी प्रत्येक जीव के एक समय में एक ही परिणाम होता है, एक समय में एक ही परिणाम, जो प्रत्येक समय अनंत गुनी विशुद्धि को लिए हुए होता है। एक समय में एक परिणाम, अगले समय में और विशुद्धि और विशुद्धि और विशुद्धि। वास्तव में तो ये सारी बातें केवल ज्ञान गम्य हैं, किसी के पकड़ में नहीं आ सकती, लेकिन शास्त्रों में लिखी है तो समझने की दृष्टि से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आखिर होता क्या है, कैसा होता है। जो प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा ऊपरीतन समयवर्ती जीव का परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीव के परिणाम से विसदृश ही होता है। ऊपर वाले का नीचे वाले से परिणाम अलग ही होगा, क्योंकि दोनों ही 220 की स्पीड से चल रहे हैं। पीछे वाला आगे वाले को पकड़ नहीं पाएगा, अलग अलग ही होंगे उनके परिणाम। और अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम, अभिन्न समयवर्ती का मतलब एक ही समयवर्ती, अभिन्न समयवर्ती का मतलब भिन्न समय नहीं है, समय अलग अलग नहीं है, उनके परिणाम सदा सदृश ही होते हैं। इस गुणस्थान में स्थित जीवों की ऐसी परिणाम धारा होने से इस गुणस्थान का नाम अनिवृत्तीकरण है। परिणामों में भेद नहीं है, विशुद्धि में भेद नहीं है, इसलिए अनिवृत्तीकरण है। आदिनाथ स्वामी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे अजितनाथ स्वामी हो, चाहे बाहुबली स्वामी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे रामचंद्र जी मोक्ष गए हों, चाहे अपने को कभी जाना हो, लेवल एक जैसा होगा विशुद्धि का, समय समय प्रति। इसका काल भी अंतर्मूर्त है, मैक्सिमम काल, मिनिमम काल, एक समय मरण की अपेक्षा। इसमें मरण कभी भी हो सकता है, चढ़ते समय भी उतरते समय भी। पहले समय में मरण हो गया तो एक समय काल रह गया इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मूर्त रहेगा। इस गुणस्थान में स्थित जीव ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा, ध्यान देना क्या कह रहे हैं,
ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा मोहिनी की 20 प्रकृतियों की उपशमना करते हैं क्या, या मोहिनी की 20 प्रकृतियों की तथा नाम कर्म की 13 प्रकृतियों की क्षपणा करते हैं, इनके बध्यमान आयु का अभाव है। बध्यमान आयु का अभाव है माने नई आयु का इनके अभाव है, बुद्धिमान तो है ही, होगी नहीं आयु, बद्धमान आयु इनके नहीं है। क्या स्थितियां हो गई, 20 कर्म प्रकृतियों की ये उपशमना करते हैं। 20 कैसे हो गई, ये क्या चक्कर है? 25 थी कुल, चारित्र मोहिनी संबंधी चल रही है ना चर्चा, 25 थी। 25 में से अनंतानुबंधी का तो पहले निपटारा हो गया था, बाकी बची थी 21। अब 21 में से 20 की उपशमना करता है या 20 की क्षपणा करेगा? एक कौन सी बच जाएगी? बोले एक बचेगी सूक्ष्म लोभ, वो 10वें में रहेगा। 20 जाएगी, एक बचेगी अकेली, वो सूक्ष्म लोभ है, वो 10वें गुणस्थान के अंतर्गत बात होगी। ये 10वें की चर्चा तो अपन बाद में करेंगे, पहले 8वें और 9वें गुणस्थान का गमनागमन देख लो। क्या वैसे तो 10वां भी हो सकता था, कुछ खास बात नहीं है 10वें में, लेकिन 10वां 11वां और 12वां इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, फिर 13वें 14वें को एक साथ ले लेंगे, ऐसी भावना है। चलो देखो कोई बात नहीं, जो भी होगा। क्या कह रहे हैं, 8वें गुणस्थान का गमन बताओ। 8वें वाला कहाँ जाएगा? 8वें वाला कहाँ जाएगा? 9वें में। 8वां 9वें में जाएगा पक्का। और कहाँ जा सकता है? 8वें वाला 10वें में। क्या बात कर रहे हो आप लोग, बिना 9वें के 10वें में कैसे जाएगा? 9वें की बात से क्या मतलब है? गमन में तो वही चीज़ देख रहे हैं ना, डायरेक्ट वाली। तो 8वें गुणस्थान वाला डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? 9वें में। और बस, अरे भाई वो तो उसके बाद होगा ना, अभी तो 8वें में खड़ा हूँ मैं, डायरेक्ट कहाँ जा रहा हूँ ये बताओ। 8वें में खड़ा हूँ, कहाँ होगा इसका गमन? और कहीं 7वें में भी तो आ सकता है। बात गमन तो है ही ना, वहाँ से 8वें में खड़ा हूँ। 8वें में खड़ा हूँ, बोलो कहाँ जाऊँगा? बोले इधर जाएगा तो 9वें में जाएगा, इधर जाएगा तो 7वें में जाएगा। 7वें में कौन जाएगा? जो उपशम श्रेणी से गिरा हुआ होगा। जो उपशम श्रेणी से गिरा हुआ होगा वो 8वें से 7वें में जाएगा, ठीक है ना। और जो चढ़ने वाले जीव होंगे, आरोहण करने वाले होंगे, वो 8वें से 9वें में जाएंगे। तो गमन तो हो गया 2, या तो 7वें में या फिर 9वें में। और भी कहीं है क्या गमन? चौथा 8वें से डायरेक्ट यदि मरण हो जाए तो चौथा। तो गमन तो 3 जगह है। चौथे से नीचे नहीं गिरेगा और चौथे से ऊपर हो नहीं सकता। चौथे से ऊपर तो वृत्ति होगा तो होगा, विग्रह गति में व्रत तो संभव नहीं है। विग्रह गति में तो चौथा ही गुणस्थान संभव है। पहला गुणस्थान तो होता ही है विग्रह गति में, चौथा संभव है। चलो और बतलाओ, ये तो हो गया 8वें का गमन। 8वें में आगमन कहाँ कहाँ से होता है? 7वें से। और 7वें से होगा 8वें में, और कहीं से नहीं आ सकता। उपशम श्रेणी वाला गिरते समय 9वें से भी आ सकता है। माने 8वें में आना हो तो 7वें से भी आ सकता है और 9वें से भी आ सकता है, बस और कोई नहीं है। चलो 9वें वाले का बताओ फटाफट। 9वें गुणस्थान में कहाँ से आएगा? 8वें से आएगा। और कहाँ से आएगा? 9वें में 10वें से भी आ सकता है गिरते समय। माने 8 चढ़ते समय तो 8वें से और गिरते समय 10वें से। ये तो हो गया आगमन। जाएगा कहाँ कहाँ 9वें वाला? जाने के भी 3 रास्ते। यदि वो यहाँ से जाएगा तो 10वें में चला जाएगा, गिरते समय 8वें में आ जाएगा, और मरण हो जाएगा तो 4थे में आ जाएगा। बहुत सरल है, कठिन नहीं है बातें। तो ये इस तरह से अपन ने
8वें और 9वें गुणस्थान की चर्चा 7वें को शामिल करके, माने अधेयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन 3 करण परिणामों की चर्चा करते हुए इन 3 गुणस्थानों की चर्चा हमने यहाँ देखी है। चर्चा कठिन नहीं है, लेकिन कंपैरिजन है, परिणामों की विशुद्धता है, और इनमें जो जीव शपक श्रेणी चढ़ने वाला हो वो तो भगवान बनने वाला है अंतर्मूर्त में, और जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला हो वो ज़्यादा लंबे समय काल नहीं है, नीचे भी गिरेगा। एक बात और इन 2 गुणस्थानों के बारे में कहनी है मेरे को। 8वां गुणस्थान लाइफ में कितनी बार हो सकता है, 9वां कितनी बार हो सकता है? 8वां और 9वां एक लाइफ टाइम में। यदि वो जीव शपक श्रेणी वाला है तो लाइफ में एक ही बार होगा, 8वां 9वां 10वां 12वां होकर के केवल ज्ञान हो गया। और यदि वो उपशम श्रेणी वाला था तो उस जीव के फिर दोबारा भी तो होगा, गिरने के बाद फिर चढ़ेगा ना। तो एक लाइफ में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, और मोक्ष जाने के पहले उपशम श्रेणी की अपेक्षा से 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। तो एक जीव के मैक्सिमम 8वां गुणस्थान अनादि अनंत जीवन में मोक्ष जाने के पहले 5 बार हो सकता है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, 4 ही तो हुए कि 4 बार तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, 5वीं बार शपक भी तो चढ़ेगा क्या? 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ करके गिर गया, अब 5वीं बार शपक श्रेणी चढ़ा, तो 8वां गुणस्थान मैक्सिमम कितने बार हो सकता है एक जीव के? 5 बार। 9वां भी 5 बार, 10वां भी 5 बार, ठीक है ना। 11वां 4 बार, उपशम श्रेणी 4 ही बार चढ़ सकता है। एक लाइफ में सिर्फ 2 बार, अलग अलग लाइफ में 4 बार, इससे ज़्यादा उपशम श्रेणी चढ़ने की स्थिति नहीं बन सकती है। खैर ये सब परिणामों की विशुद्धि के स्तर की बात है, अंतरंग की बातें हैं, केवल ज्ञान गम्य है। इन सब बातों को देख करके हमारे को केवल ज्ञान की महिमा आती है, और वो केवल ज्ञानी परमात्मा को गुणस्थानों की नहीं, गुणस्थानातीत अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा पूर्वक उसमें तल्लीनता होती है। इसलिए गुणस्थान चढ़ने के लिए गुणस्थानों का ज्ञान जरूरी है कि नहीं? गुणस्थान चढ़ने के लिए गुणस्थान का ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन गुणस्थानातीत भगवान आत्मा का ज्ञान भी जरूरी है और उसमें लीनता भी जरूरी है। हम सभी अपने ऐसे गुणस्थानातीत स्वभाव में लीन होकर अल्पकाल में इन गुणस्थानों को चढ़ते हुए पूर्णता की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम। क्या 7वां पहले क्यों होता है? वह ऐसा ही है कि वो 7वें के बिना छठा कहलाएगा ही नहीं। देखो जब तक अंदर में नहीं हो तब तक बाहर में कैसे वर्णन करें? समस्या ये है ना, कोई व्यक्ति, क्योंकि छठा गुणस्थान तो 28 मूल गुणों का पालन करना, 7वां गुणस्थान है 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जन्य दशा। अब छठा यदि पहले मान लिया तो फिर कैसी स्थिति बनेगी? फिर अंदर में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बुनी तो हो ही गया वो। तो कहा नहीं, पहले 7वां होगा तब वो छठे गुणस्थान की स्थिति माने द्रव्यलिंग की स्थिति सच्ची कहलाएगी। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, इसलिए पहले 7वां गुणस्थान होगा। चढ़ते समय 5वें से कभी भी छठा नहीं आता, एक नियम ये हो गया। और नियम क्या था? पहले से कभी भी दूसरा नहीं होता, एक नियम ये था। और 11वें से कभी भी 12वां नहीं होता। 3 जगह बतलाई थी ना हमने नहीं जाने वाली, वो ध्यान रखें आप। चलिए जनवाणी स्थिति